हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है दो बुढ़िया। गांव के आखिरी कोने में दो बूढ़ी औरतें रहती थी। दोनों के घर की दीवार एक थी। घर के सामने ही साधु संतों का एक छोटा सा आश्रम था। दोनों बुढ़िया आश्रम में काम करने जाती और संतों की कृपा से उन्हें कभी भी अन्न और वस्त्र का अभाव नहीं हुआ था। वे दोनों एक साथ रहती और एक साथ ही काम करती थी। फिर भी दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। एक उदार थी, देने योग्य, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी अपने जैसे गरीबों को समय समय पर कुछ ना कुछ दिया करती थी। दूसरी कंजूस थी, देने योग्य, उसके पास बहुत कुछ इकट्ठा हो चुका था, परंतु कभी भी किसी को कुछ नहीं देती थी। एक दिन शाम के समय बिजली कड़कने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, तो दोनों बुढ़िया अपने अपने घर के अंदर चली गई। तभी अचानक कंजूस बुढ़िया के दरवाजे को किसी ने खटखटाया। बुढ़िया भोजन करने बैठी ही थी। उसने सोचा शायद कोई मुसाफिर तूफान से बचने के लिए शरण मांगने आया है और वह भोजन भी मांगेगा। तो उसने जल्दी जल्दी जितना खा सकती थी खा लिया और जो बचा था उसे ढक दिया और दरवाज़ा खोलते खोलते बोली, रात दिन ना जाने कहाँ से ऐसी आफत चली आती है, पल भर भी आराम नहीं करने देते। परंतु जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक शांत साधु की मूर्ति उसे दिखाई दी। बुढ़िया हैरान रह गई। साधु ने वर्षा से बचने के लिए सिर पर एक मोटी बोरी डाल रखी थी। भीगी बोरी से पानी की बूंदें टपक रही थी। कुछ खाने को मिलेगा मैया? साधु ने मौन तोड़ा। बुढ़िया जानती थी कि ऐसे साधु की जरा सी सेवा की जाए तो वह उसके बदले बहुत कुछ दे जाते हैं। इसलिए उसने तुरंत ही भोजन की थाली हाजिर की। बदले में बहुत मिलने की आशा हो तब बुढ़िया थोड़ा सा देने में भला क्यों हिचकिचाने लगी। साधु भोजन करने बैठे। बुढ़िया साधु के मुंह की ओर देखती रही। साधु के चेहरे पर एक अद्वितीय तेज झलक रहा था। आश्रम के सभी साधुओं को वह पहचानती थी, पर उनको कभी नहीं देखा था। इनके चेहरे पर कोमलता और पवित्रता थी। साधु कौन है, पर इससे अधिक साधु क्या लाया है, यह जानने के लिए वह आतुर थी। कितना भयंकर तूफान है, साधु बोले। धनवानों की तो चिंता नहीं, पर बेचारे निर्धनों का क्या होगा, अनाथों का कौन? यदि संसार में साधु संतों की कृपा दृष्टि न होती तो मुझ जैसी गरीब की क्या दशा होती भगवान, वृद्धा ने कहा। इसलिए तो मैया मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया हूँ। जो भूखे को अन्न और वस्त्रहीन को वस्त्र देता है वह धन्य है। स्वर्ग की सभी सीढ़ियाँ उसके पास हैं, साधु ने कहा। माँ तेरे भाग्य की बलिहारी है। तुझसे भी अधिक गरीब और दुखी लोगों के लिए मदद मांगने मैं यहाँ आया हूँ। दो अपरिचित महिलाएं आश्रम में शरण लेने आए हैं। बिजली गिरने से दोनों के घर गिरकर ढेर हो गए हैं। घर का सब कुछ नष्ट हो गया है। बेचारी निराधार बुढ़िया हैं। आश्रम के सभी खंड ऐसे ही निराश्रितों से भर गए हैं। फिर भी हमने उन्हें आश्रय दिया है, परंतु पहनने और ओढ़ने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। यदि तुम आज रात भर के लिए कुछ ओढ़ने बिछाने के लिए दे दो तो सुबह जब कुछ लोग चले जाएंगे तब हम तुम्हें लौटा देंगे। तुम्हारा तो सुरक्षित घर है, इसलिए कुछ ना कुछ तो दे सकोगी। साधु ने मदद मांगी। बुढ़िया निराश हो गई। उसकी आवाज़ बंद हो गई। सोचने लगी, महाराज कुछ दूर पधारते तो वहाँ धनवानों की कोई कमी नहीं थी। मुझ गरीब का ही घर क्यों मिला? मेरी हालत तो दान लेने जैसी है। इसका तो ख्याल किया होता। एक कंबल भी ना दे सकोगी माई? बेचारी ठंड से कांप रही है। बुढ़िया चौंकी। अभी थोड़े दिनों पहले ही उसे एक सुंदर कंबल मिला था। वह कमरे में गई और सोचने लगी, नया कंबल कैसे दे दूं? उसने पुराना कंबल उठाया और उसे तय करके रख दिया। पुराने कंबल के भी उसे कई गुण याद आ रहे थे। पूरे 7 साल से इसका उपयोग करती आ रही हूँ, फिर भी अभी वैसा ही है। वह भटकती हुई बुढ़िया ना जाने कहाँ से आई होगी। नींद में लात मार के मेरे कंबल को ना जाने कैसा कर दे। भटकने वालों का क्या भान रहेगा। जिंदगी में कभी कंबल देखा हो तब ना।
वे तो बोरियों पर सोने वाली होंगी। ज्यों-ज्यों वह सोचती गई, त्यों-त्यों उसे अपना अनुमान सच प्रतीत होने लगा। अचानक उसे याद आया कि ऐसे लोगों में बहुत से रोगी होते हैं, उनके लिए कंबल कैसे दिया जाए। 3 साल पहले कुछ रोगी आए थे, उनके लिए जिन वस्तुओं का उपयोग किया गया उन्हें जला दिया गया। कहीं मेरे कंबल की भी वही दशा हो गई तो? इतने सुंदर कंबल को कैसे बर्बाद करूं? अभी तो यह कुछ साल और काम दे सकता है। फिर एक पतली सी रजाई उठाई, लेकिन तुरंत ही न, यह तो मेरे बाप के घर की है, यह कैसे दे दूं? फिर एक फटी पुरानी चादर जो कि दीवार पर लटक रही थी लेकर समेटने लगी, परंतु फिर सोचा, ऐरे गहरे दिनों में यही चादर कंबल का काम दे देती है, तो इसे कैसे दे दूं? दुखी हृदय से एक फटी पुरानी चादर लेकर बाहर आई और बोली, आज यह ऐसी दिखती है, पर जब यह खरीदी थी तब बहुत सुंदर थी। 8 आने से कम तो नहीं लगे होंगे। साधु ने चादर को कंधे पर डालते हुए पूछा, इससे अधिक आप कुछ नहीं दे सकती? हाय हाय, मेरे घर में अब देने योग्य क्या है? इससे अधिक मैं क्या दूं? सारी रात मुझे भी तो अब ठंड में ठिठुर ठिठुर कर काटनी पड़ेगी। बेचारी औरतें ठंड में ठिठुरती हैं, तुम्हारी तरह ही वृद्धा हैं, सब कुछ गंवा बैठी हैं, कुछ तो दे दो। किंतु बुढ़िया के पत्थर दिल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। साधु वहाँ से निकलकर दूसरी बुढ़िया के घर गए। यहाँ पर भी उन्होंने वही बात कही। निराधार वृद्धाओं की हालत सुनकर वृद्धा का हृदय भर आया। वह बोली, भगवान की दया से मुझे अभी ही यह नया कंबल मिला है, लीजिए यह ले जाइए। और उसने वह कंबल दे दिया। यह पुराना कंबल और रजाई भी ले जाइए, काम आएगा। और यह चादर यहाँ किस काम की है? एक रात तो मैं किसी तरह काट लूँगी। वह बेचारी औरतें ठंड से ठिठुर रही होंगी। मेरे कपड़े भी उनके काम आएंगे, इन्हें भी ले जाइए। बुढ़िया ने जितना दिया उतना साधु ने चुपचाप ले लिया। उनके मुख पर उज्जवल मुस्कान लहरा रही थी। लीजिए यह भी ले जाइए, और यह भी। रात में कोई भूला भटका आ जाए तो उसके काम आएगा। मैं तो रात बोरी पर ही काट लूँगी। बुढ़िया ने करीब करीब घर का सब कुछ दे दिया। साधु के जाने के बाद आंधी तेज हो गई। नभ में भयंकर गर्जना होने लगी, भयंकर पवन चलने लगी, वृक्ष धड़धड़ाकर गिरने लगे। अचानक एक भयंकर बिजली चमकी और उन दोनों वृद्धाओं के मकानों पर गिरकर जमीन में उतर गई। वृद्धाएं बच गई, परंतु दोनों के घर और घर का सब कुछ सुहा हो गया। दुख से बिलखती दोनों वृद्धाएं तूफान में ठोकरें खाने लगी। इधर चलिए मेरे आश्रम में, उन्हीं साधु की मधुर वाणी सुनाई पड़ी। दोनों का हाथ पकड़कर साधु उन्हें आश्रम में ले आए। दीवार के पास छप्पर के नीचे उदार विदा की दी हुई वस्तुएं ज्यों की त्यों रखी हुई थी। यह तेरा है और तुझे वापस मिलता है माई, साधु ने कहा। तूने जो दान दिया वह खुद को ही दिया है, परंतु उन दोनों विधाओं का क्या हुआ? उदार विधा ने चिंतित होते हुए पूछा। साधु बोले, वे दोनों तुम ही हो। तुमने उदार बनकर निराश्रितों के लिए जो कुछ बचाया वही भगवान ने तुम्हारे लिए बचाया है। फिर दूसरी बुढ़िया की ओर देख कर फटी पुरानी चादर देते हुए कहा, तेरा सब कुछ नष्ट हो गया, सिर्फ इतना ही बचा है, क्योंकि इतना ही तूने बचाया था। आज ऐसी दिखती है, जब ली थी तब बहुत सुंदर थी। 8 आने से कम नहीं लगे होंगे। कंजूस बुढ़िया कुछ बोल नहीं सकी, सिर्फ मुंह नीचा किए खड़ी रह गई। साधु फिर धीरे से हंसे। बिजली की चमक ने रात्रि के अंधकार में साधु की सारी काया को तेजोमय बना डाला।